हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मंसूरी। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक है किडनी। आज हम किडनी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किडनी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। किडनी क्या है? किडनी एक वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन मीन्स ऐसा ऑर्गन जिसके बिना बॉडी के फंक्शन पॉसिबल नहीं है। हम वर्ड टू वर्ड यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। इस तरीके से किडनी के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताई गई है, एक्सक्रीशन इज़ द प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड सब्सटेंस, अनवांटेड मीन्स जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं जिसे हमें एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें अनवांटेड एंड मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है, a large amount of waste material and carbon dioxide are produced in the tissue during metabolic process। metabolic process के टाइम पे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। रेसिड्यू अनडाइजेस्टेड फूड, इसके साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिक सब्सटेंस और बैक्टीरिया जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ये सभी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ऑल दिस सब्सटेंस मस्ट बी रिमूव टू कीप द बॉडी इन हेल्दी कंडीशन। इन सभी सब्सटेंस का बॉडी के थ्रू बाहर करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी बनी रहे। वेरियस सिस्टम ऑर्गन्स इन द बॉडी आर इन्वॉल्व इन परफॉर्मिंग द एक्सक्रीटरी फंक्शन। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है, सिस्टम है जो एक्सक्रीटरी फंक्शन में हेल्प करते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? जितने भी रेसिड्यू होते हैं, फूड रेसिड्यू फीसेस के फॉर्म में बाहर करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये सभी फीसेस के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। सेकेंड है लंग्स। लंग्स क्या करता है? लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है और जो एक्सेस वाटर होता है उसे वेपर के फॉर्म में बाहर करता है। थर्ड है स्किन। स्किन एक्सक्रीट वाटर, सॉल्ट एंड सम वेस्ट। स्किन क्या करती है? जो ज़्यादा मात्रा में जो वाटर है, सॉल्ट है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं, उन सभी को स्किन बाहर कर देती है, एक्सक्रीट आउट करती है। इट ऑल्सो रिमूव द हीट फ्रॉम द बॉडी। स्किन हीट रेगुलेशन में भी हेल्प करती है, जो हीट होती है उसे वो बॉडी से बाहर करती है। नेक्स्ट है लीवर। लीवर एक्सक्रीट मेनी सब्सटेंस लाइक बाइल पिगमेंट, हैवी मेटल्स, ड्रग्स, टॉक्सिन, बैक्टीरिया थ्रू दी बाइल। लीवर भी क्या करता है? कुछ बाइल पिगमेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स, ड्रग, टॉक्सिन, बैक्टीरिया, इन सभी को बाइल के थ्रू बाहर कर देता है। इस तरीके से इन्होंने कहा है वेरियस ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। हमारे यहाँ बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जो वेस्ट मटेरियल को बाहर कर सकते हैं, बट देयर एक्सक्रीटरी कैपेसिटी इज़ लिमिटेड। लेकिन इनकी एक्सक्रीटरी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसीलिए रीनल सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम हैज़ मैक्सिमम एक्सक्रीटरी कैपेसिटी। रीनल सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम कहो, इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है एक्सक्रीट आउट करने की। सो इट प्ले अ मेजर रोल इन होम्योस्टेसिस। इस तरीके से रीनल सिस्टम होम्योस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि रीनल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। रीनल सिस्टम इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। रीनल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? रीनल सिस्टम में 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, 1 यूरिनरी ब्लैडर होता है और 1 यूरेथ्रा होती है। किडनीज प्रोड्यूस द यूरिन। किडनी क्या करती है? किडनी यूरिन बनाती है। यूरेटर ट्रांसपोर्ट द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर क्या करते हैं? यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाते हैं। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर द यूरिन अंटिल इट इज़ वॉइडेड। यूरिनरी ब्लैडर जितना भी यूरिन होता है उसे कब तक स्टोर करके रखते हैं? जब तक कि वो बाहर ना कर दिए जाए, एम्प्टी ना कर दिए जाए। यूरिन इज़ वॉइडेड फ्रॉम ब्लैडर थ्रू दी यूरेथ्रा। जितना भी यूरिन ब्लैडर से वॉइड होता है किसके थ्रू बाहर होता है? यूरेथ्रा के थ्रू।
इस तरीके से हमने पढ़ा यूरिनरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। यूरिनरी सिस्टम में 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। यहाँ पे हम डायग्राम में भी हम ये चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको 2 किडनी शो हो रही है, राइट किडनी एंड लेफ़्ट किडनी। यहाँ पे 2 यूरेटर शो हो रहे हैं, राइट यूरेटर, लेफ़्ट यूरेटर। यहाँ पे सेंटर में एक ब्लैडर है जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे यूरेथ्रा दिख रही है। इस तरीके से डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कि यूरिनरी सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के काम क्या है। किडनी परफॉर्म सेवरल वाइटल फंक्शन बिसाइड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी क्या करती है, यूरिन बनाने के अलावा बहुत सारे ऐसे वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करती है। बाय एक्सक्रीटिंग यूरिन किडनी प्ले द प्रिंसिपल रोल इन होम्योस्टेसिस। यूरिन को एक्सक्रीट आउट करके किडनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। थस द फंक्शन ऑफ किडनी आर, इसलिए किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है रोल इन होम्योस्टेसिस। प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज होम्योस्टेसिस। इट इज़ अकम्पेलिश्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। किडनी होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन करती है, यूरिन के फॉर्मेशन के थ्रू। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन किडनी रेगुलेट वेरियस एक्टिविटी इन द बॉडी। यूरिन बना के किडनी बहुत सारी एक्टिविटी मेंटेन करती है। फर्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। किडनी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के थ्रू बाहर करती है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। किडनी ऑल्सो एक्सक्रीट हार्मफुल फॉरेन केमिकल सब्सटेंस सच एज टॉक्सिन, ड्रग, हैवी मेटल्स, पेस्टिसाइड। किडनीज के साथ साथ कुछ केमिकल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि टॉक्सिन, ड्रग, हैवी मेटल, पेस्टिसाइड, इन सभी को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करती है। सेकेंड फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। किडनी वाटर बैलेंस मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है, जब हमारी बॉडी में वाटर की कमी होती है तो किडनी वाटर को कंजर्व करने की कोशिश करती है, और जब हमारी बॉडी में वाटर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है तो किडनी यूरिन के थ्रू एक्सेस वाटर को एक्सक्रीट आउट कर देती है। किडनी मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय कंजर्विंग वाटर व्हेन इट इज़ डिक्रीज। किडनी क्या करती है, जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है तो किडनी वाटर को स्टोरेज करके रखती है। एंड एक्सक्रीटिंग वाटर व्हेन इट इज़ एक्सेस इन दी बॉडी। एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में, जब पानी ज़्यादा होता है तो किडनी एक्सेस वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर कर देती है। इस तरीके से भी किडनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, स्पेशली सोडियम। किडनी रिटेन सोडियम इफ़ द ऑस्मोलरिटी ऑफ बॉडी वाटर डिक्रीजेस। किडनी क्या करती है, सोडियम को कंजर्व करके रखती है जब ऑस्मोलरिटी कम हो जाती है। एलिमिनेट सोडियम व्हेन ऑस्मोलरिटी इंक्रीज, और जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है तो किडनी क्या करती है, सोडियम को रिमूव कर देती है। नेक्स्ट फंक्शन है मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। किडनी क्या करती है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है, ब्लड के पीएच को नॉर्मल करके रखती है। नेक्स्ट फंक्शन है, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किडनी का, सेकंड फंक्शन, वो है होम्योपोइटिक। किडनी का जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है हीमोपोइटिक फंक्शन। हीमोपोइटिक फंक्शन मीन्स हीम से होता है ब्लड, मीन्स किडनी ब्लड बनने में हेल्प करती है, किडनी आरबीसी के बनने में हेल्प करती है। आरबीसी के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इरेथ्रोपोइसिस। किडनी क्या करती है, किडनी इरेथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, और वही इरेथ्रोपोइटिन हेल्प करता है इरेथ्रोपोइसिस में। किडनी स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोसाइट बाय सिक्रेटिंग इरेथ्रोपोइटिन। किडनी क्या करती है, इरेथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, सिक्रीट करती है इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन क्या है, इरेथ्रोपोइटिन इज़ द इम्पॉर्टेंट स्टिमुलेटिंग फैक्टर फॉर इरेथ्रोपोइसिस। इस तरीके से किडनी एक और हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, उसे हम कहते हैं थ्रोम्बोपोइटिन। थ्रोम्बोपोइटिन भी हेल्प करता है किसके प्रोडक्शन में, थ्रोम्बोसाइट्स के प्रोडक्शन में। थर्ड जो फंक्शन है किडनी का वो है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मीन्स होता है हार्मोन्स का सिक्रीशन। अभी हमने पढ़ा कि किडनी 2 हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, इरेथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन। इसके अलावा और भी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है किडनी, वो है रेनिन, 1,25 डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब हम किडनी के नेक्स्ट फंक्शन की बात करेंगे, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर।
किडनी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है, 2 तरीके से रेगुलेट करती है। फर्स्ट है बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के वॉल्यूम को रेगुलेट करके। और सेकंड फंक्शन है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। लास्ट जो फंक्शन है किडनी का वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। किडनी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? एक्टिवेट कर देती है 125 डिहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल को, किसमें? विटामिन डी में। और विटामिन डी क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि विटामिन डी ज़रूरी होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए। और आप सभी को ये पता है कि कैल्शियम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से किडनी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करती है। हमने यहाँ पे किडनी के फंक्शंस पढ़े। नेक्स्ट मैं आपको इस चार्ट में किडनी के फंक्शंस एक बार और एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया है, वो फार्मूला होता है अवेट बेड। इस फार्मूले के थ्रू आप इजीली किडनी के फंक्शंस याद कर सकते हैं। फर्स्ट है ए से होता है एसिड बेस बैलेंस, मीन्स पीएच कंट्रोल करना। सेकंड फंक्शन होता है डब्ल्यू से होता है वाटर रिमूवल, मीन्स एक्सेस जो क्वांटिटी में जो वाटर है उसे बाहर करना। ई से होता है इरेथ्रोपोइसिस, मीन्स आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करना। टी से होता है टॉक्सिन रिमूवल, मीन्स टॉक्सिक रिमूव करना। बी से होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल, मीन्स ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना। ई से होता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना। डी से होता है विटामिन डी एक्टिवेशन, मीन्स विटामिन डी को एक्टिवेट करना ताकि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो सके। इस तरीके से हमने यहाँ पे किडनी के 7 फंक्शंस पढ़े। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। फार्मूला है वेट बैड मीन्स एसिड बेस बैलेंस मेंटेनिंग, वाटर बैलेंस मेंटेनिंग, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, टॉक्सिन रिमूवल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, इरेथ्रोपोइटिन मेकिंग एंड विटामिन डी एक्टिवेशन। इस तरीके से आज हमने किडनी के फंक्शंस के बारे में पढ़ा, किडनी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। आज मैं आपको एक बार और रिवीजन करवाऊंगी। फर्स्ट हमने पढ़ा कि किडनी होती क्या है। तो किडनी एक वाइटल ऑर्गन है, किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी के थ्रू जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, टॉक्सिन होते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर कर दिए जाते हैं। हमने नेक्स्ट पढ़ा कि रीनल सिस्टम किससे मिलकर बना होता है। तो रीनल सिस्टम में 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा फंक्शंस ऑफ किडनी। किडनी के क्या फंक्शंस होते हैं। तो किडनी होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है। कैसे मेंटेन करती है? जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे एक्सक्रीट आउट करके। नेक्स्ट हमने पढ़ा किडनी वाटर बैलेंस मेंटेन करती है, किडनी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करती है, किडनी एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा किडनी आरबीसी बनने में हेल्प करती है, किडनी हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, किडनी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। और लास्ट फंक्शन हमने पढ़ा किडनी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करती है। इस तरीके से आज का टॉपिक हमारा था किडनी का इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ द किडनी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो या आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन हो तो आप मुझे वो कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो तो आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो पे लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।